नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस सिंधु टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइम लेस रीडिंग है, जब भी आप इसको चाहें अगले 72 आवर्स में कभी भी किसी भी वक्त फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि कैंसर जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके प्रति जो है आपकी करंट फीलिंग्स क्या है या फिर क्या एनर्जीज हैं आपकी उनके प्रति। फिर देखते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जीज क्या है, क्या फील करते हैं वो आपके लिए, क्या महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है। एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, अल्लाह, भगवान, जो भी कहना चाहें, जिस नाम से भी आप पुकारना चाहें, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी जो अपना इष्ट मानते हैं उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके प्रति आपकी क्या एनर्जीज है, क्या फील करते हैं आप उनके लिए, क्या महसूस करते हैं। कैंसर की करंट एनर्जीज कैंसर पर्सन के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड द हैंग्ड मैन। तो कैंसर बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द नाइट ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपको फील हो रहा है कि ये रिश्ता जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, आगे रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं आप, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं ताकि यूनिवर्स को सरेंडर कर सकें और अपना नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देख सकें। और जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको नहीं रिलीज किया जा रहा है, उनसे चिपके हुए हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर समय के साथ, वक्त के साथ आप फील कर रहे हैं कि कुछ इमोशंस और बहेंगे, यानी कि इमोशंस स्ट्रांग होंगे। तो आप चाहते हैं कि उन नेगेटिविटीज़ को छोड़ते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए और अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए। जस्ट एक बिगनिंग, एक शुरुआत ही कर देनी चाहिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकें, आगे बढ़ सकें। और आपको ये भी महसूस हो रहा है कैंसर के जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेराफेरी नहीं होता उसके अंदर, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं। चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई अपना है, चाहे कोई पराया है, कोई भी है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने खेलने कूदने से मतलब होता है और अपने खुश रहने से मतलब होता है। तो उसी एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। तो जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो वो आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। और कुछ जो है कैंसर आप अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, नज़रिया चेंज होगा, पुरानी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और उनके रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, ग्रोथ सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जीज हैं, जो रुकी हुई थी, थमी हुई थी, तो अभी जो है वो चेंज होती दिखाई दे रही हैं और पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो
देख लेते हैं जो आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनकी आपके प्रति क्या एनर्जीज है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके प्रति, यानी कि जो कैंसर के पर्सन हैं उनकी कैंसर के प्रति क्या एनर्जी हो सकती है, क्या फीलिंग्स हो सकती है। चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं, तो उनको लग रहा है कि मतलब कोई चोरी चकारी है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है। उनके पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ सीक्रेट रखते हैं, कुछ मिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री रखते हैं, उनसे छिपाने में लगे रहते हैं। कभी भी वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है। वो अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में रहते हैं, वो धोखाधड़ी करते हैं उनके साथ। उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं और रिश्ता बिखरा हुआ है, तहस नहस सा हो गया है, बर्बाद सा हो गया है, चक्राच इम्बैलेंस्ड हो गई है। तो वो हो सकता है कि कुछ केसेस में मतलब उनको महसूस हो रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में जो है काफ़ी नेगेटिविटीज़ है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो उन्हें एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो अगर वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो जो है वो भी हैप्पी रह सकते हैं और उनके पर्सन भी हैप्पी रह सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और लेकिन बाकी कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही है, उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए और लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ कोई भी चीज़ उनसे छिपा कर नहीं रखनी चाहिए। और जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गई है तो शुरू से चीज़ों को शुरू कर देना चाहिए। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आ जाता, लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर वो ऐसा करते हैं तो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं, जो इम्बैलेंस्ड हो गए थे इनहेंस हो सकते हैं, फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कैंसर के अगर वो उस पुरानी मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ ताज़ा करेंगे, उस मिस्ट्री हिस्ट्री को दोहराएंगे जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, तो उन चीज़ों को याद करेंगे और उन लोगों से बातचीत करेंगे जो उनके इमोशंस समझते हैं, उनकी भावनाओं को, उनके प्यार को समझते हैं। तो फिर से रिश्ते को रीयूनियन किया जा सकता है, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, चीज़ें उनके फेवर में जा सकती हैं और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उनको लग रहा है कि सब कुछ जो है कुछ भी लॉयल नहीं है, सब कुछ सीक्रेट है, मतलब कुछ हमेशा इसमें अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें ही रहती हैं इस रिश्ते में। और कुछ केसेस में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने चीज़ों को क्लियर करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, जो उनके इमोशंस, उनके प्यार को, उनकी भावनाओं को समझते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं, उससे बाहर आइए, खुद में स्टेबिलिटी लाइए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए और डर से मुक्त हो जाइए। और जो है
स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो आपके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा। और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह करना चाहिए आपको, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि रिश्ते फिर से चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके और आगे बढ़ सके। चाहे भले ही इसका आउटकम यही बता रहा है कि चाहे किसी ने किसी को भी परेशान किया है, तो कैंसर, या चाहे आपने अपने पार्टनर को दुख तकलीफ दिया है या उन्होंने आपको दुख तकलीफ दिया है, जिन पर आप एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे थे, यकीन कर रहे थे, ये लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, और आपने करीबी मानते थे, अपना लग रहा था कि आप उनके सबसे नज़दीकी हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि जो है परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो कैंसर, या तो आप या तो आपके पार्टनर अभी भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अभी भी इस परेशानी, प्रॉब्लम से को वो झेल रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी आपको जो है इसका आउटकम बता रहा है कि आपको उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। होप बनाए रखिए, अपनी उम्मीद बनाए रखिए। जिस प्रकार धीरे धीरे करके अंधकार का खात्मा हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। उसी तरह से एक ना एक दिन दुखों का अंत भी जरूर होगा। अगर आप कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ और कमिटमेंट वगैरह देंगे और रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे, प्रिपेयर रेडी तैयार रहेंगे, तो जो है नेगेटिविटीज़ ख़त्म होंगी, पॉजिटिविटी आएंगी। और जो है समय के साथ, वक्त के साथ, जैसे चांद अपनी अमावस्या को गहरी काली रात होती है और चारों तरफ अंधकार हो जाता है, लेकिन चांद अपनी रोशनी को नहीं छोड़ता, धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से अंधकार को छिपा देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो उसी तरह से अगर आप पॉजिटिव वे में स्टेबिलिटी लाते हैं, एक दूसरे के साथ की फीलिंग्स को समझते हैं और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। फिर से एक ना एक दिन दुखों का अंत होगा और रिश्ते में खुशियाँ जरूर आएंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे, तो आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। टीम वर्क कीजिए, टीम एफर्ट लगाइए, पहले की तरह रिश्तों में सुधार हो सकता है, रिश्तों में खुशियाँ आ सकती हैं, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। और जो है स्टेबिलिटी लाइए और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार हैं। जो रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, तो ख़त्म होने की कगार पर है, तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए तैयार है। और जो लव रिलेशन में है, तो आगे जाकर उनका शादी विवाह किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में सुधार होगा और जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं। प्लीज़ आकर बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए। अगर नहीं 15 सेकंड में सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, वीडियो ओपन कर सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। रिकवरी, चूज ए न्यू डायरेक्शन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि न्यू डायरेक्शन की तरफ देखिए, मतलब परिस्थितियों के अनुकूल आगे बढ़िए। थोड़ा सा कुछ चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, कुछ बदलाव लाने पड़ सकते हैं, कुछ डायरेक्शन चेंज करनी पड़ सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं, बदलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं
तो धीरे धीरे करके चीज़ों में रिकवरी देखने को आपको मिलेगी। गुड से बेटर हो सकता है। ये तो नहीं है कि रिश्ते एकदम पूरी तरह से 100% सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ों में रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी और गुड से बेटर रिश्ते होंगे और धीरे आगे जाकर वो एक फैमिली, एक परिवार बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।